हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमें इस रिएक्शन को पूरा करना है। स्टार्ट कर देते हैं। ओके, रिएक्शन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है जिंक sulfuric acid gives zinc sulfate and H2। ओके, सो हमें ये इक्वेशन पूरी करनी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है x क्या है और y क्या है। सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो आप कोई भी इक्वेशन अगर लिखते हैं और सपोज कीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, देन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और जो जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस की फॉर्म में। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स एक गैस, एक्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है और जिंक सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड हाइड्रोजन क्या है, एक तरीके से गैस है। ठीक है, लेकिन जब ये 2 या 3 मार्क में आता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है, दैट इज जिंक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलता है प्लस H2SO4 एक्वस, यहाँ लिखना है दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद आता है जिंक सल्फेट। अब यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं तो एक्वस लिख सकते हैं, यू हैव टू राइट दिस इज जिंक सल्फेट, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमें पता है ये गैस है, एंड यू हैव टू राइट दैट दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रही हूँ, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेबल, आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl गैस जो होती है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती। तो हम आंसर लिखते हैं कि जो ड्राई HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये रीज़न आपको भी पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन है कि डेफिनेटली ड्राई HCl गैस के पास HCl है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर H+ आयंस मिलेंगे, लेकिन H+ आयंस जो हैं वो सिर्फ वाटर के साथ ही रिलीज़ हो सकते हैं। H आयंस होने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कैसे भी रिलीज़ हो जाएंगे। वाटर इज़ नीडेड, चाहे कोई भी एसिड हो, H2SO4 हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कार्बनिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, that so many experiments suggest what does experiment suggest, experiment क्या बोलता है, experiment suggest that hydrogen ions in HCl, hydrogen ions in HCl are produced in presence of water, वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसी सेंटेंस को, द सेपरेशन ऑफ H+ ion from HCl molecules cannot occur in absence of water। ठीक है, cannot occur in absence of water या are produced in प्रेजेंस ऑफ वाटर, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं,
देखिए ड्राई HCl है, ठीक है, HCl, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, लिटमस पेपर लगाया है, तो कोई मतलब नहीं है, देयर इज़ नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम ड्राई HCl, क्योंकि लिटमस पेपर भी कैसा है, डेफिनेटली ड्राई होना चाहिए लिटमस पेपर भी, लेकिन जब ड्राई HCl को हम वेट लिटमस पेपर के साथ लगा रहे हैं, मतलब क्या मिल गया, वाटर मिल गया, तो एज सून एज ड्राई HCl गेट्स वाटर, ओके, जो लिटमस पेपर यहाँ पर क्या है, वेट ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, H2 लिख दिया, क्योंकि एटलीस्ट इसको वाटर मिल गया, ठीक है। तो यू कैन राइट वेट लिटमस पेपर और यू कैन राइट वाटर, ओके, एनीथिंग, सो इट विल गेट ब्रेक डाउन इंटू H+ एंड Cl-, ओके, ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। बट अब क्या होता है कि जैसे ही इसको वाटर मिल जाएगा, आइदर आपके यहाँ पहले आपने ड्राई लिटमस पेपर दिया था, आप अब क्या करेंगे, वेट लिटमस पेपर देंगे, तो वाटर मिल जाएगा, तो ये जो H+ हाइड्रोजन आयन है ना, ये वाटर के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और फाइनली क्या बना लेगा, H3O या हाइड्रोनियम आयन्स बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक और चीज़, ड्राई HCl, इसके बाद क्या होगा, प्लस H2O, ओके, इट विल फॉर्म H3O + Cl, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ये होगी जब हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन है ना, कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट रिमेन अलोन, तो ये क्या बना लेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको भी हम लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट exist alone, hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water and form hydronium ion, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन फ्री होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सो हाइड्रोनियम आयन इज ए स्टेबल फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रो बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, हम सबको इसका स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 4th चैप्टर में से आया हुआ है ये वाला पार्ट, ड्रो बेंजीन। तो यहाँ बेंजीन लिख रही हूँ मैं, चलिए बेंजीन है C6H6, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है कि जो कार्बन होता है उसके 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। यहाँ पर हर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, देखिए ये 1 इस कार्बन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ, और 3rd इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस किसी की भी आप रैंडम उठा के देख सकते हैं, 1 इस कार्बन के साथ, 2nd इस कार्बन के साथ, और 3rd इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसका देखते हैं, 1 इस कार्बन के साथ, ठीक है, 2nd इस कार्बन के साथ, एंड 3rd इस हाइड्रोजन के साथ। तो 3 वैलेंसी तो इसकी हो गई है। अब एक वैलेंसी खाली है, तो क्या किया जाए, एक वैलेंसी खाली है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। सो ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ओके। नाउ अब क्या होगा, हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। कैसे हो गई, देखो इस कार्बन को देखते हैं हम लोग, ये कार्बन इस कार्बन की इस कार्बन के साथ 1st वैलेंसी, 2nd शेयरिंग है, 2nd वैलेंसी इसके साथ कंप्लीट हो रही है, 3rd इसके साथ कंप्लीट हो रही है, और 4 इस कार्बन के साथ कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अगर इस कार्बन का देखें तो क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ये वाली जो वैलेंसी बना के रखी है इसने, या ये वाली जो बॉन्डिंग बना के रखी है, दिस बॉन्डिंग,
ये फर्स्ट बॉन्डिंग इसी के साथ, सेकंड के साथ भी यही बॉन्डिंग है, इसी के साथ सेकंड बॉन्डिंग है, ठीक है, इसके साथ थर्ड बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग है, फोर्थ बॉन्डिंग है। तो आप देखेंगे कि जस्ट बिकॉज डबल बॉन्ड लगाने से क्या हो गया है, ये डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, सो डबल बॉन्ड लगाने की वजह से यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। और एक और चीज़, ठीक है, ये बेंजीन है, आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि ENA का क्या मतलब होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा आपको भी पता है। सो डबल बॉन्ड लगाने से 4 वैलेंसी सैचुरेट हो गई है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोगों के एंड सॉल्ट वाले पार्ट में से आया है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फुल फॉर्म है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर। एंड किस तरीके से इसे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन का जब रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इतने वाटर के मॉलिक्यूल जो किसी कंपाउंड या सब्सटेंस को क्या कर दें, क्रिस्टलाइज करते हैं। ओके, नंबर ऑफ molecules of water which are sufficient to crystallize compound। ओके, किसी कंपाउंड को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, ये मैं ले रही हूँ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट आपको पता है वॉशिंग सोडा होता है, लिख दीजिए ना नीचे। ठीक है, ये एक्चुअली में एक पाउडर है, ठीक है, बट जैसे ही इसके साथ ओके ये एनहाइड्रस भी है बच्चों, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है इसके पास, एनहाइड्रस वाटर नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ दिया जाए, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दिया जाए तो ये पाउडर की जगह किसका फॉर्म ले लेगा, क्रिस्टल का फॉर्म ले लेगा, ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये जो है ये अब क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, एनहाइड्रस की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये जो पाउडर है एनहाइड्रस है, एक्चुअली में ये नॉन क्रिस्टल भी है। वापस बता रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा पाउडर की फॉर्म में, मतलब ये क्रिस्टल नहीं है अभी। क्रिस्टल आपने देखे कैसे होते हैं, शक्कर के जो दाने होते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल नहीं है अभी, इसलिए वाटर नहीं है, इसलिए क्या है, एनहाइड्रस है और क्या है, नॉन क्रिस्टल है, ठीक है। जैसे ही इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जोड़े, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, आई नीड 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रिस्टलाइज सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेती हूँ देन दे आर लेस सफिशिएंट, एंड अगर मैं 11 लेती हूँ देन दे आर मोर देन इनफ। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी चाहिए, 10 वाटर्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन क्रिस्टलाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सो इट इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से हमें लिखना है। मेरे पास 2 एग्जाम्पल और हैं, एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक और आपकी बुक का। थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ से एग्जाम्पल है, अदरवाइज मेरे को तो बताना ही है आप लोगों को। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। अब ये क्या है, आप में से किसी को याद आ रहा हो, ओके, दिस इज नोन एज कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, कॉपर सल्फेट एक वाइट पाउडर है। अब वाइट पाउडर का क्या मतलब है बच्चों, दिस इज नॉन क्रिस्टल, पाउडर है ना, क्रिस्टल थोड़ी है। क्रिस्टल कैसा होता है, जैसे शुगर के दाने नहीं होते वैसा बस क्रिस्टल होता है, ठीक है। और ये एनहाइड्रस है, ठीक है, पानी नहीं है इसके अंदर। जैसे ही कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलाए, कितने मिलाए कॉपर सल्फेट में, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया।
और ये क्या बन गया है बच्चों, क्रिस्टल बन गया है, ठीक है, और ये हाइड्रेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5। ओके चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट में जैसे ही आपने क्या करा, वाटर मिलाया, ये वाटर एब्जॉर्ब ही 5 मॉलिक्यूल करेगा, एक कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल वाटर के एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तब ये ब्लू कलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, देखो ये बाद में ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगी, अभी जस्ट ऐड किया है। ओके सो दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, सो ये नॉर्मल फॉर्म है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, लेकिन ये हाइड्रेट फॉर्म है। ओके नाउ वन मोर थिंग दैट ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ना, दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, या ये जो ब्लू कलर का होता है आपको पता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, इसका नाम ब्लू विटिरॉल भी है। ओके ब्लू विट्रियोल भी है इसका नाम। ओके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान, अगर आप याद आ रहा हो आपको तो आगे फर्स्ट चैप्टर में है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इफ़ यू रिमेंबर। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास फेरस सल्फेट। ओके सो फेरस सल्फेट जो है बच्चे, ये होता है नॉन क्रिस्टलाइन। okay non-crystalline powder, okay this is also a white color powder and this is anhydrous। okay as soon as I add water, ये एब्जॉर्ब भी कितने करेगा, यस आप में से बहुत सारे बच्चों को याद है, यस ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेगा और क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। ओके इट विल बिकम हाइड्रेट, और इसकी इस वाली जो चीज़ है ना, ये जो कलर निकल के आएगा, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए बच्चों ये एक्चुअली में फेरस सल्फेट है जो नॉन हाइड्रेटेड है, ठीक है, पाउडर दिख रहा है, ठीक है, नॉन हाइड्रेटेड या एनहाइड्रस है, ठीक है, दिस वन एनहाइड्रस है, ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म अगेन, इसको हीट करेंगे तो फिर ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, अभी हमें ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, ठीक है। सो ये जो है ये पाउडर है, ठीक है, और ये एनहाइड्रस है यानी वाटर नहीं है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें वाटर मिलाएंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल लेगा, 7 वाटर के मॉलिक्यूल लेगा, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यू कैन सी क्रिस्टलाइन, जैसे शुगर के दाने होते हैं, ठीक है, शुगर ग्रेन्स, वैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसका क्या नाम है, ग्रीन विट्रियोल भी इसका नाम है। सो दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो किसी चीज़ को क्रिस्टल बनाने के काम में आता है, पाउडर को क्या कर देता है, क्रिस्टल बना देता है, पाउडर को क्या बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, जो इसे पाउडर से क्रिस्टलाइन बनाते हैं। कॉपर सल्फेट के लिए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। एंड फेरस सल्फेट के लिए, ओके फेरस सल्फेट फर्स्ट चैप्टर में से है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, जो कि इनको क्या बना देते हैं, क्रिस्टलाइन बना देते हैं। तो अगर ये सेपरेट हैं देन दे आर इन पाउडर फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन जैसे आप वाटर ऐड करते हैं। नाउ वन मोर थिंग, ओके यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया, देखो यहाँ पर मैंने डॉट लगा रखा है, यहाँ पर कोई प्लस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, प्लस का मतलब तो रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट थोड़ी कर रहा है, ये तो मर्ज हो चुका है, ओके यू कैन सी, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा बच्चे, ये मर्ज हो चुका है इसके अंदर, ठीक है, मर्जिंग हो चुकी है, रिएक्ट नहीं कर रहा। रिएक्शन का मतलब है प्लस लगाना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों साथ में ही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखती, इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो रिएक्शन के बाद की प्रॉपर्टी है, ये साथ में ऐसे दिखेंगे, तो ना अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंड 7 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओके सो अभी के लिए क्लास फिनिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं।